जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में लेकर आया वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 से रिलेटेड जितने भी यूनिक और कॉमन कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे उन कॉमन कमेंट्स को इस सेशन के माध्यम से हमने कवर करने का प्रयास किया। तो चाहे आप वर्ग 1 के शिक्षक साथी हो, चाहे वर्ग 2 के हो, चाहे वर्ग 3 के हो, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सेशन में अंत तक बने रही। फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी आपके डाउट्स हैं उन ग्रुप्स में रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहला जो यूनिक और कॉमन कमेंट्स है कि सर एक्स सर्विसमैन की बची हुई सीट्स का क्या होगा। तो एक्स सर्विसमैन में चाहे वर्ग 1 की बात करें, चाहे वर्ग 2 की, चाहे वर्ग 3, तीनों में ही सीट्स बचने वाली हैं। लगभग 90 to 95% सीट्स आपकी खाली जाने वाली हैं। 90 से लेकर 95% आपकी सीट खाली जाने वाली हैं प्रत्येक कैटेगरी में। कुछ कैटेगरीज तो ऐसी रहेंगी जिनमें पूरी सीट्स खाली जाएंगी, कुछ कैटेगरी ऐसी रहेंगी जिसमें प्रत्येक सीट्स खाली जाने वाली हैं। कुछ कैटेगरीज यानी कि यूआर की बात करें तो यूआर में हो सकता है एक एक दो कैंडिडेट्स मिल जाएं, 3 4 4। तो 90 to 95% तो पूरी जाने वाली हैं। किसी कैटेगरी में पूरी 100%, 95 से 99% खाली जाने वाली हैं। मुश्किल से एक आध कैंडिडेट्स प्राप्त होने वाले हैं। तो ऑन एवरेज बात करें तो 95-96% सीट्स खाली ही जानी है, 1 से 2% सीट्स भरने वाली हैं। कुछ कैटेगरीज में 99% भी सीट्स खाली जाएंगी। अब ये बची हुई सीट्स का क्या होगा, बची हुई सीट्स कहाँ ऐड होंगी। तो जैसे मानकर चलिए यूआर की सीट्स है एक्स सर्विसमैन में, तो वो यूआर में ही वापस जाएगी क्योंकि सीट्स कहाँ से आती हैं, निलोपन से आती हैं अपनी अपनी कैटेगरी से। तो जैसे हम बात करें यूआर की सीट्स हैं एक्स सर्विसमैन की, 10 सीट यूआर की बच गई हैं, तो ये 10 की 10 सीट यूआर निलोपन में वापस चली जाएंगी। ओबीसी की सीट्स बच रही हैं तो ओबीसी निलोपन में वापस चली जाएंगी। एससी की बच रही हैं तो एससी निलोपन में वापस चली जाएंगी। एसटी की बात चलें तो एसटी निलोपन में वापस चली जाएगी। जिस कैटेगरी की सीट है एक्स सर्विसमैन में, उसी कैटेगरी में वापस जम चली जाएगी निलोपन में, जहां से आई थी वहीं की वहीं ऐड हो जाएंगी। आई होप कि आप समझने का प्रयास करेंगे। एक्स सर्विसमैन की जितनी भी सीट्स होंगी अपनी अपनी कैटेगरी में वापस जंप करेंगी। यूआर की होगी तो यूआर में वापस, एससी की होगी तो एससी में वापस, एसटी की होगी तो एसटी में वापस, ईडब्ल्यूएस की होगी तो ईडब्ल्यूएस में वापस, और किसी कैटेगरी को वो सीट प्राप्त नहीं होने वाली है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि एक्स सर्विसमैन की बची हुई सीट्स कहाँ जाने वाली हैं। तो एक्स सर्विसमैन में बिल्कुल सीट्स बचने वाली हैं। 95 से लेकर 99% सीट्स हर कैटेगरी में वापस होने वाली हैं, अपनी अपनी कैटेगरी में रिटर्न हो जाएंगी। जिस कैटेगरी से आई हैं वहीं के वहीं ऐड हो जाएंगी। एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एनआईओएस डीएलएड मान्य है। तो बिल्कुल मान्य है। अभी वर्ग 1 वर्ग 2 की जो प्रोसेस हुई थी तो उस वर्ग 2 में हमने देखा, वर्ग 2 के वेरिफिकेशन टाइम हमने देखा कि एनआईओएस डीएलएड में कोई भी किसी भी प्रकार से किसी को भी बाहर नहीं किया गया इसकी मान्यता से रिलेटेड। एनआईओएस डीएलएड मान्य है, वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 3 हो। वर्ग 1 में तो एलिजिबल ही नहीं है एनआईओएस डीएलएड, डीएलएड एलिजिबल नहीं है क्योंकि वहाँ वर्ग 1 में बीएड चाहिए रहता है। तो वर्ग 1 में एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो योग्यता के अनुसार नहीं है। वर्ग 2 और वर्ग 3 के साथियों के लिए एनआईओएस डीएलएड मान्य रहेगा, हमेशा मान्य रहेगा, क्योंकि अभी वर्ग 2 में बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। कई कैंडिडेट्स को मैं जानता हूं पर्सनली जिनने एनआईओएस डीएलएड किया था और उनको वेरिफिकेशन में वेरीफाइड किया और आज वो जॉब कर रहे हैं वर्ग 2 की। दिव्यांग साथियों की बात करें, दिव्यांग की सीट्स अगर बचती हैं तो वो कहाँ जाएंगी। तो जितना मैंने एनालिसिस किया है, हर कैटेगरी में दिव्यांग की सीट्स पूरी फिल होने वाली हैं। किसी कैटेगरी में बाई चांस गलती से 1-2 सीट्स बच जाती हैं तो वो फिर से अपनी ही कैटेगरी में ऐड हो जाएंगी। वैसे तो जितना मैंने एनालिसिस किया है उसमें 100% सीट्स दिव्यांग साथी अपनी अपनी कैटेगरी में ले रहे हैं। 100 की 100 सीट अगर दिव्यांग को किसी कैटेगरी में मिली है तो पूरे कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांग साथी एक्स्ट्रा ही हैं, तो दिव्यांग साथियों की सीट खाली नहीं जा सकती है। सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी सीट्स ले रहे हैं, अपनी क्लास में ले रहे हैं। जैसे कि आप मेरे सेशन देखते होंगे तो आपको पता होगा दिव्यांग के अंदर 4 क्लास होती हैं, ईएच, वीएच, एलडी, एमडी। चारों क्लास के कैंडिडेट्स अपनी अपनी क्लास में ही सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई वीएच का कैंडिडेट है तो सिर्फ और सिर्फ वीएच की ही सीट ले सकता है, ईएच का कैंडिडेट है तो ईएच की ही सीट ले सकता है। अपनी सीट अपनी ही क्लास में अपन प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी क्लास में अपन नहीं घुस सकते। पर दिव्यांग की सीट की बात आती है कि खाली सीट रहती है तो वो कहाँ ऐड होंगी। तो जितना मैंने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि दिव्यांग की पूरी सीट फिल होने वाली है, 100%, कोई भी सीट खाली नहीं जाने वाली है। वर्ग 1 में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ कैटेगरी में बच जाएंगी, क्योंकि वर्ग 1 में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथमेटिक्स की बात कर लें। वर्ग 1 में टोटल कैंडिडेट्स ही 700-800 क्वालिफाइड हुए हैं, 2200-2300 टोटल पोस्ट हो रही, दोनों राउंड काउंसलिंग प्रोसेस मिला करके। फर्स्ट राउंड में 2000 के आसपास थी वर्ग 1 में
डीपीआई प्लस ट्राइबल में 2000 के आसपास पोस्ट हो रही थी। 2000 में से 600 के आसपास कैंडिडेट ज्वाइन कर पाए, यानी कि 14 सीट खाली चली गई, वहाँ भी फिजिकल हैंडीकैप की सीट खाली गई हैं। अभी 300 के आसपास, 307 हैं शायद वर्ग एक में, अभी सेकंड राउंड काउंसिल प्रोसेस में डीपीआई प्लस ट्राइबल में, उसमें भी शायद 126 के आसपास कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि 150 कैंडिडेट भी नहीं है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हुए, फिजिक्स हुए, मैथ्स हुए, ऐसे सब्जेक्ट में फिजिकल हैंडीकैप की सीट खाली जा सकती है वर्ग एक में। पर वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 में एक भी सीट फिजिकल हैंडीकैप में खाली नहीं जाने वाली है, एक्स्ट्रा फिजिकल हैंडीकैप ही आपको प्राप्त होने वाले हैं। वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 में भी फिजिकल हैंडीकैप पूरे के पूरे रहेंगे क्वालिफाइड, हर सब्जेक्ट में, हर कैटेगरी में। तो फिजिकल हैंडीकैप की बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन या डिजिटल। तो ये बात चल रही है सर्टिफिकेट की, जैसे कि हम बात करें दिव्यांग का सर्टिफिकेट, गेस्ट फैकल्टी का सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये ऑफलाइन मान है डिजिटल। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मान है। डिजिटल में ज़्यादा मान्यता बताते हैं लोग, पर डिजिटल और ऑफलाइन दोनों ही मान है। कैसे मान है? अगर ऑफलाइन की हम बात करें, डिजिटल तो मान है ही, डिजिटल की तो बात खत्म ही हो गई क्योंकि वो ऑनलाइन जनरेट होता है। हम बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन तब मान है जब सक्षम अधिकारी द्वारा उसको वेरीफाइड किया गया हो। जैसे हम बात करें मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग साथियों का जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। अगर जिला मेडिकल बोर्ड ने उसको सर्टिफाइड किया है, वेरीफाइड किया है, सील साइन है, तो वो बिल्कुल मान है। ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेट की बात करेंगे, तहसील स्तर पर बनता है, वहाँ भी सक्षम अधिकारी ने सील और साइन किए, तो वो भी ऑफलाइन वाला मान है। लेकिन अब तो ऑनलाइन डिजिटली बनने लगे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। हम बात करें एलिजिबल कैटेगरी और सिलेक्टेड कैटेगरी, मतलब आपने किस एलिजिबिलिटी के बेस पर फॉर्म फिल किया है और किस में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके लिए मैं बहुत ही यूनिक सेशन लाया हूँ, आज से शायद 1 या 2 दिन पहले, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन। अगर आपने वो सेशन एक बार देख लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कौन का सिलेक्शन कहाँ हो सकता है। ठीक है ना? तो वो सेशन जरूर देखिएगा ताकि आपको पता पड़ जाएगा आपकी एलिजिबल कैटेगरी क्या है और सिलेक्टेड कैटेगरी क्या है, आपने किस से फॉर्म फिल किया, आपका सिलेक्शन कहाँ होने वाला है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जरूर क्लियर हुई होंगी। डीएड बीएड की बात करें हम, डीएड और बीएड में क्या मान्यताएं हैं, किसको मान्य किया जाएगा वर्ग 3 में। वर्ग 3 से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स हैं हमारे शिक्षक साथियों के कि सर डीएड को मान्य किया जाएगा या बीएड को। डीएड जिनने किया है वो डीएड की बात करते हैं कि डीएड को प्राथमिकता मिले, बीएड वाले ये कहते हैं कि भाई बीएड को भी मान्यता मिले, डीएड तो है ही। तो ये अभी इसका मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक तो बीएड डीएड दोनों मान है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन कोई स्टेट नहीं बनाता, सेंट्रल गवर्नमेंट से रूल्स रेगुलेशन आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, एनसीटी जो बनाती है, जो भी नियामक आयोग हैं हर विभाग के, चाहे शिक्षा विभाग की बात कर लें, चाहे पुलिस विभाग की बात कर लें, किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, वो अपने अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड हैं उनके द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसी को फॉलो करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन एमपी गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो वो एक्स्ट्रा भी दे सकती है, पर यहाँ एक्स्ट्रा की कोई बात ही नहीं हो रही। सीटेट में भी एलिजिबल है बीएड और डीएड दोनों, तो अपन इसके बारे में बात करने से कोई मतलब ही नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक दोनों ही मानना है, फिर जिस पक्ष में आएगा उसके कैंडिडेट्स मान्य रहेंगे। तो अभी तो आप यही मानकर चलें कि बीएड और डीएड दोनों ही मान्य और मान्य ही रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें मेरिट लिस्ट की कि 113% पर मेरिट आने वाली है 87 पर। तो जब भी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि 113% पर ही अभी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट 87% पर जारी कर सकते हैं। तो अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 113% पर होने वाली, 113% पर होने वाली है। पर फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट जब भी बनेगी, अगर कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, ओबीसी के पक्ष में आएगा तो ओबीसी के 13% सेलेक्ट हो जाएंगे, 100% बन जाएंगे। अगर ओबीसी के विपक्ष में आएगा तो 13% जो यूआर के अंतर्गत कैंडिडेट्स आ रहे हैं, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के, वो 100% में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी जो वर्ग 3 की बात करें, वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट आने वाली है 8 दिसंबर को। उसमें 113% कैंडिडेट्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनने वाली है, प्लस वेटिंग लिस्ट भी रहेगी। उसमें वेटिंग लिस्ट कितने पर रहेगी? 28.25% पर। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो 87 पर जारी होगी जब तक कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। तब तक 13% ओबीसी कैंडिडेट्स और 13% यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स रहेंगे प्रोविजनली सिलेक्टेड।
अब हम बात करें नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाली। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमने सेपरेटली 3 सेशन बनाए हैं, वर्ग 1 के लिए अलग बनाया, वर्ग 2 के लिए अलग बनाया, वर्ग 3 के लिए अलग बनाया। तो आप जाएंगे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के सेशन देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि हम बहुत ही यूनिक सेशन लेकर आ रहे हैं। अगर आप हमारे प्रीवियस सेशन देखेंगे 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पुराने, तो आपको सारे डाउट्स जितने भी आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम बात करें गेस्ट और नॉन गेस्ट की, तो गेस्ट और नॉन गेस्ट के लिए भी हमने एक बहुत ही यूनिक सेशन बनाया है। कुछ गेस्ट साथियों का कहना है कि अगर हमने गेस्ट में फॉर्म फिल किया है तो हम नॉन गेस्ट की भी सीट ले सकते हैं, क्योंकि हमें रिजर्वेशन प्राप्त हुआ है। तो हम गेस्ट की सीट तो लेंगे ही, नॉन गेस्ट की भी लेंगे। जबकि आपको, अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा 2 दिन पहले और नहीं भी देखा है तो और पहले से हम बताते आ रहे हैं कि गेस्ट फैकल्टी के लिए मिलता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जो भी कैटेगरीज, जो भी क्लास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत आती हैं, उनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उतनी ही सीट पर हो सकता है जितनी सीट उनको मिली है। शॉर्टली मैं आपको बताऊं कि गेस्ट फैकल्टी का आपको पता होगा 25% रिजर्वेशन है। अगर 100 टोटल सीट्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ गेस्ट को 25 सीट्स मिलेंगी। तो गेस्ट फैकल्टी सिर्फ और सिर्फ 25 सीट्स ही ले सकते हैं, चाहे क्यों ना वो टॉप 100 के अंतर्गत आते हों। तो आई होप कि ये डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आप फिर भी क्लियर नहीं होता तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अच्छे से समझिए, प्रीवियस सेशन में लेकर आया हूँ 1-2 दिन पहले, तो उससे आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। शॉर्टली यही समझिए कि गेस्ट से अगर आपने फॉर्म फिल किया है, 100 सीट हैं टोटल, मानकर चलिए फॉर एग्जाम्पल 100 सीट है, तो गेस्ट से अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और टॉप 100 के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25 सीट्स ही मिलने वाली हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपकी ज़रूर क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है बीएड और डीएड के रिजल्ट से रिलेटेड। आप सभी के काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि सर वर्ग 3, वर्ग 1, 2 का तो लगभग प्रोसेस कंप्लीट ही होने वाला है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड हो गए हैं। वर्ग 1 का तो वेरिफिकेशन ही चल रहा है ना, वर्ग 2 का वेरिफिकेशन भी 21 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं वर्ग 3 की। तो वर्ग 3 का वेरिफिकेशन होना है दिसंबर में, है ना, और मेरिट लिस्ट आना 8 दिसंबर को। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो बीएड डीएड के रिजल्ट नहीं आए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ बोर्ड में आप सभी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे लिए कुछ अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा, कुछ टाइम मिलेगा क्या बीएड रिजल्ट के लिए। तो आपके लिए कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया है कि आप दिसंबर तक भी आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पूरा कंप्लीट सेशन देखा होगा वर्ग 3 का, तो उसमें मैंने बताने का प्रयास किया है कि आप दिसंबर में भी जब तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, 8 को तो आपकी मेरिट आ जाएगी, 9 से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने लगेंगे मानकर चलिए, तो तब तक भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा सकते हैं। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, कोई भी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हो, तो आप अपने अपने बोर्ड में जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी में जाइए और अपना स्कोर कार्ड दिखाइए और वर्ग 3 का कंप्लीट शेड्यूल दिखाइए कि साहब ये हमारी मेरिट लिस्ट 8 दिसंबर को आने वाली है। तो हमें कम से कम 5 दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट दे दीजिए और मार्कशीट भी दे दीजिए। अगर आप वहाँ लिखित में देंगे कि अगर हमें मार्कशीट प्राप्त नहीं होती है और हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है डीएड या बीएड का, तो हम इस परीक्षा से, इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, मतलब कि हम एक जो रोज़गार प्राप्त करने वाले थे उस रोज़गार से वंचित हो जाएंगे, मतलब कि फिर से बेरोज़गार ही बने रहेंगे। अगर इस तरीके से आप आवेदन लेंगे लिखित में तो ज़रूर, अभी काफ़ी टाइम है। आज अगर आप देखेंगे तो आपको 15-20 दिन का लगभग आसानी से टाइम मिल जाएगा। आज संडे है, कल मंडे, कल ही चले जाइए अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर लिखित में आवेदन दीजिए और उनको बताइए कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से थोड़ा सा लेट किया गया है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स से कंप्लीट हो सकें। अगर आज आप देखेंगे तो 13 नवंबर, कल 14 नवंबर है, तो 14 से लेकर के फिर भी आपके पास काफ़ी सारा समय है, 20 दिन का आसपास का समय है, तो 15 दिन का समय मान लीजिए आप। 20 दिन तो काफ़ी समय होता है, 20 दिन में रिजल्ट भी आ सकता है, मार्कशीट भी आपकी प्रिंट हो सकती है और आपको प्राप्ति भी हो सकती है। तो लिखित में आवेदन देंगे ज़रूर आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार हम टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए थे जो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों वर्ग से रिलेटेड हैं। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो हम फिर से इसी प्रकार के सेशन के माध्यम से आप सभी के डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।